तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन है जिसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है प्लासेंटा। डिफाइन प्लासेंटा, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट। तो प्लासेंटा क्या होता है? जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन योर यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जो प्लासेंटा है वो एक ऑर्गन है जो कि डेवलप होता है हमारे यूटरस के अंदर एट द टाइम ऑफ pregnancy. This structure provide oxygen and nutrients to your growing baby and remove waste product from the baby's blood. ठीक है, तो इसका जो क्या काम करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्रोवाइड कराता है बेबी को, ग्रोइंग बेबी को, और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बेबीज ब्लड। ठीक है, बेबी के ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। द प्लासेंटा अटैच टू द वॉल ऑफ योर यूट्रस। जो प्लासेंटा होता है वो अटैच्ड होता है टू द वॉल ऑफ योर यूट्रस एंड योर बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड अराइजेस फ्रॉम इट। जो बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ये वहां से निकल रहा होता है। ठीक है, द ऑर्गन इज यूजुअली अटैच टू द टॉप साइड, फ्रंट एंड बैक ऑफ द यूटरस। मतलब मेनली जो होता है, जो प्लासेंटा है ये अटैच होता है किससे? टॉप साइड, फ्रंट और या तो बैक साइड ऑफ द यूटरस से ये अटैच्ड होता है। ठीक है, इन रेयर केसेस द प्लासेंटा माइट अटैच इन द लोअर एरिया ऑफ द यूटरस। मतलब बहुत ही रेयर केसेस के अंदर जो यूटरस होता है वो अटैच होता है हमारे लोअर एरिया से, लोअर एरिया ऑफ यूटरस से। ठीक है, व्हेन दिस हैपन इट इज कॉल्ड लोअर लाइंग प्लासेंटा या प्लासेंटा प्रेविया। अगर तो ऐसा होता है तो हम उसे उसके लिए एक टर्म देते हैं जिसे हम कहते हैं लोअर लाइंग प्लासेंटा है, और या तो हम कहते हैं ये प्लासेंटा प्रेविया है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। तो इसके अंदर है डेवलप फ्रॉम टू सोर्सेज। तो प्लासेंटा है वो टू सोर्सेज से डेवलप होता है। द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इज फीटल वी डेवलप फ्रॉम द कोरियन फिब्रोमस एंड द मैटरनल कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं इस जिससे ये बना है, मतलब डेवलप हुआ होता है फीटल। ठीक है, जो कि क्या होता है, विच डेवलप फ्रॉम द कोरियन फिब्रोमस एंड द मैटरनल कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ बेसल डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द इंटेस्टाइनल इम्प्लांटेशन इज कंप्लीटेड ऑन 11th डे। जब इंटरस्टिशियल जो इम्प्लांटेशन होती है वो जब कंप्लीट हो जाती है ऑन 11th डे, तब क्या होता है, ब्लास्टोलिसिस इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ल्यूकोनस स्पेस अराउंड कॉर्ड ऑफ सिंथेसिस सेल कॉल्ड ट्रेबिकुलस। ठीक है, ट्रेबिकुलर from the trabecular develop the stem valley on 13th day which connects the chronic plates of the basal plates। ठीक है, वो कनेक्ट कर जाती है ऑन द 13th डे किससे? कोरियन प्लेट विद द बेसल प्लेट। नेक्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी वैली आर सक्सेसिवली डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम वैली। जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी वैली है वो कहाँ से डेवलप होती है? हमारा स्टेम वैली से। आर्टरियो कैपिलरीज वेरियस स्टेम इन द mesenchymal core of each vellus is completed on 21st day। ठीक है, this ultimately makes connection with the intraembryonic vascular system through the body wall। ठीक है, जो अल्टीमेटली मेक्स क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है हमारा इंट्राएम्नियोटिक वस्कुलर सिस्टम के अंदर, जिस थ्रू द बॉडी वॉल। Simultaneously, lacunar space become confluent with one another by the 3rd and 4th week, form a multicular receptacle line by stemens and filled with maternal blood। ये जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, ये फंक्शन है कैसे कैसे, मतलब कि एक प्रोसेस है कैसे कैसे प्लासेंटा डेवलप कर रहा है। इसके लिए आपको जो प्लासेंटा का
जो प्लासेंटा का फंक्शन है, जो उसके पार्ट्स हैं, वो भी आपको, जो डायग्राम है बेसिकली प्लासेंटा का, वो भी याद होना चाहिए। ऑल्सो आई एम गोइंग टू पोस्ट वीडियो जिसके अंदर मैं आपको फुल्ली डिफाइन करूंगी, फुल्ली डिस्क्राइब करूंगी कि आप कैसे इजीएस्ट वे के अंदर प्लासेंटा का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका डायग्राम है, लेबल के साथ कैसे बना सकते हो, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो आई विल लेट यू नो कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो उसे। तो उसको रेफरेंस में लेकर अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आपको इजीली समझ आ जाएगी ये बात। अभी थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि हमें पता नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप है, कहाँ पे क्या है, तो इसलिए ठीक है। द स्पेस बिकम द फ्यूचर interior space as the growth of the embryo processes. Decidua capsularis become thinner, begins at 6th week, and both the veli and the leguminous space in the amniotic area get obliterated. This is compensated by exhibited growth and proliferation of the Decidua basilis and enormous and exuberant division and subdivision of the chronic valley in the lubionic pole. ठीक है। These two such as जो दोनों है chronic fibroidism and Decidua basilaris from the recurrent placenta. It begins at 6th week and it completed by 12th week. Until the end of 16th week, the placenta grow both in thickening and circumference. So total time लगा हमें 16 week एक placenta fully developed होने में. So this was it for today. Thank you for watching.